तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे 42 साल के व्यक्ति ने अपने 10 साल के डर को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया, पूरी तरह से नॉर्मल किया। ये जो 42 साल के व्यक्ति हैं, इनको किस प्रकार का डर लगता था, थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं। इनको ये डर सताता रहता था कि ये कहीं पर भी अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पर बातचीत में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा। ये अगर आंखों से किसी को देख रहे हैं तो आंखों से कोई गलत इशारा हो जाएगा, हाथ से कोई गलत इशारा हो जाएगा। वो जो व्यक्ति है वो उसको कुछ गलत वे में ले जाएगा, वो किसी और को उनके बारे में कुछ गलत कह देगा, तो इनकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। अगर ये किसी को मैसेज पर रिप्लाई कर रहे हैं तो मैसेज के अंदर कहीं कोई गलत मैसेज ना टाइप हो जाए। किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो कुछ गलत इंटेंशंस शो होने वाला कोई एक्सप्रेशन ना हो जाए। इस चीज को लेके इनको हमेशा डर सताता रहता था। कहीं कोई सेक्सुअल थॉट ना निकल जाए, कहीं कोई सेक्सुअल शब्द है या कहीं कोई सेक्सुअल जो गाली है वो ना निकल जाए, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज ना निकल जाए। हर वक्त इनको ये डर सताता रहता था और इस डर के कारण इन्होंने धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। क्योंकि मिलूंगा तो ऐसा होगा ना, तो इन्होंने मिलना ही बंद कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इससे काम तो चलता नहीं है। जब आप मिलना बंद करते हो तो आपका डर और बढ़ता है, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्केपिज्म बोलते हैं। तो इनका जो डर है वो लगातार बढ़े जा रहा था और उस डर के कारण ये धीरे धीरे इन्होंने अपने ऑफिस जाना कम कर दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, अपनी फैमिली में जाना भी बंद कर दिया। अपने घर पे भी लोगों से बात कम से कम करने की कोशिश करते, क्योंकि शब्द बोलूंगा तब कुछ गलत निकलेगा ना, जब बोलूंगा ही नहीं तो कोई गलत निकले का चांस ही नहीं है। लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस थे वो क्या थे, टेम्पररी सॉल्यूशंस थे। अब जब आप एस्केप करते हो, आपके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा फियर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा डर पैदा होता है, तो उसके कारण ना तो आप अपना काम ढंग से कर पाते हो, ना आप अपनी जिंदगी ढंग से जी पाते हो। अब ये कहीं पर भी घूमने जाते, दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता। अब आप कहीं पर भी जाते हो तो वहां के एंजॉयमेंट के लिए, वहां के आनंद के लिए आपका वहां पर होना बहुत जरूरी हो। होने से मेरा क्या मतलब है कि आप फिजिकली तो है, आप मानसिक तौर पर भी वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये मानसिक तौर पर तो वहां हो ही नहीं पाते थे। इनके दिमाग में तो बस वही कैलकुलेशन चलती रहती थी कि यहां पे हूं, कहीं मेरे से कोई गलत इशारा ना हो जाए, कहीं गलत कोई शब्द ना निकल जाए, लोगों के दिमाग में मेरे लिए कुछ गलत ना चल जाए, मेरी इमेज खराब ना हो जाए। हर वक्त दिमाग के अंदर यही चलता रहता था, जिसके कारण इनके जीवन की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। अब इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, सीबीटी का प्रैक्टिस किया। और वो किस तरह से किया वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी इन्होंने, सबसे पहली वाली जो मिस्टेक थी वो थी इनका भागने वाली। मतलब इन्होंने क्या किया कि दिमाग के अंदर जो भी थॉट आ रहे हैं, भाई थॉट आ रहे हैं तो चलो ठीक है कि कहीं पर जाने पे थॉट आता है तो चलो हम जाना बंद कर देते हैं। तो इन्होंने एस्केप करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो एस्केपिज्म है, हमें लगता है थोड़ी देर के लिए, हमें लगता है कि ठीक है भाई वहां नहीं जाएंगे तो कम से कम आराम रहेगा, विचार नहीं आएगा। जैसे कई लोग भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो गंदे ख्याल आते हैं, तो अच्छा मूर्ति नहीं देखेंगे तो गंदे ख्याल नहीं आएंगे। एक बार के लिए हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये एक टेम्पररी रिलीफ है। और ये जो टेम्पररी रिलीफ है ये भविष्य में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे डर को और बढ़ाता है, हमारे डर को और ज्यादा मजबूत करता है, जैसा कि इनके साथ में हो रहा था। तो इन्होंने अपना जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है इसको स्टॉप किया और इसकी जगह इन्होंने एक्सपोजर स्टार्ट किया। मतलब डर का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप उस डर का सामना नहीं करेंगे, इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो डर का सामना है वो एक प्रकार की सीढ़ी है और बिना सीढ़ी आप छत पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको निडर होना है, अगर आपको भयमुक्त होना है, और भयमुक्त होना एक प्रकार की छत है, तो जो डर है वो सीढ़ी है। सीढ़ी पर चढ़ के ही हम कहां पहुंच सकते हैं, छत पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो एक्सपोजर वाला पार्ट है, ये जो सामना करने वाला पार्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझा सीबीटी से। तो इन्होंने एक तो अपना एक्सपोजर है उसको स्टार्ट किया। दूसरा, जब भी आप एक्सपोजर करते हो, हम बेसिकली एक्सपोजर से बचते क्यों हैं, हम एस्केप क्यों करते हैं, वहां पर हमारे इमोशंस जो है वो क्यों स्टिमुलेट हो जाते हैं। बेसिकली वहां पर हमारी धड़कन बढ़ जाती है, या बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, या बहुत ज्यादा चेस्ट में भारीपन सा फील हो रहा होता है, या चक्कर सा आ रहा होता है, या ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं यहां पर गिर जाऊंगा। इस तरह के जो फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, ये सारे सिम्टम्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहे थे, एएनएस की वजह से, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, जब भी हम पैनिक होते हैं, जब भी हम घबराते हैं, जब भी हम बेचैन होते हैं, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है और वहां पर
हमारी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट होता है और उसकी ओवर एक्टिविटी के कारण हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है, ये सिम्टम हमें फील ना हो, इन सिम्टम से हमें डर लगता है कि कहीं इन सिम्टम से कुछ और तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये जो एएनएस आपका एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, इससे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है, हमारे स्ट्रेस को वेंट आउट करने का एक सिस्टम है। लेकिन चूंकि शुरुआत में हमें जब समझ में नहीं आता तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसके कारण ये सिम्टम्स ना फील हो, इसलिए हम एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये जो सिम्टम्स है, ये सिंपल हमारा एएनएस का जो एबनॉर्मल स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के सिम्टम्स है, इनसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, इन सिम्टम्स को मैनेज कैसे करते हैं? सिंपैथेटिक का जस्ट अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक। अगर हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स हमें फील नहीं होते, इन सिम्टम्स का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें वहाँ पर रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस आप अपने घर पर भी कर सकते हो। पहले आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है उनकी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जब आप लंबा और गहरा सांस लेते हो, जैसे आप कहीं पर भी गए, वहां पे आपको घबराहट हो रही है, वहां पे आपको बेचैनी हो रही है, तो उस जगह पर अगर आप लंबा और गहरा सांस लेते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हो, ठीक है, जो इमोशंस आ रहा है आने दीजिए उसको, जो घबराहट हो रही है होने दीजिए, लेकिन आप वहां पर क्या करते हो, एक लंबा और गहरा सांस लेते हो। जितना लंबा और गहरा सांस लेते हो, आप अपने सांस को रोकते हो, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हो। ये जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। और जब हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये रिलैक्स होता है और सिंपैथेटिक के कारण जो सिम्टम्स फील हो रहे थे वो सिम्टम्स अब हमें फील नहीं होते। मतलब आप उस जगह पर भी आप अपनी धड़कन को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ये समझने की भी जरूरत है कि धड़कन तेज होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ए नॉर्मल। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हो। जैसा कि इन्होंने रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया और वहां पर अगर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उन्होंने वहां से भागने की बजाय कोशिश किया कि अपना जो ध्यान है वो थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि जो भी आपके अंदर इमोशनल फ्लेयरअप आता है वो थोड़ी सी देर के अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हालांकि ये जो ध्यान भटकाना ये भी एक टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि परमानेंट रिलीफ तो तभी आएगा जब आप अपने पूरे डर का सामना करते हो। जो भी आपको डर लगता है उसी मोमेंट में फिजिकली वहां रहना, उसी मोमेंट में दिमागी तौर पर, माइंड के लेवल पर भी वहीं रहना, मतलब किसी भी प्रकार के ध्यान का भटकाव ना करना। लेकिन ये स्टेट है वो धीरे धीरे हमें लानी होती है, धीरे धीरे हमें क्या करना होता है, एक्सपोजर करना होता है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया कि वहां पर रिलैक्सेशन जो एक्टिविटीज है, रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइजेज है, उनको वहां पर यूज करना स्टार्ट किया। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि ये जो फियर उनके अंदर क्रिएट हुआ, ये जो डर उनके अंदर क्रिएट हुआ, उसकी प्रॉपर एक इंसाइट डेवलप की कि बेसिकली ये थॉट जो है वो मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्यों आया, किस तरह से मेरे दिमाग में इसके पैटर्न्स बने। तो उन्होंने यहां पर अपने आप को री इवैल्यूएट किया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज के बाद में जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तो वहां पर मेरा किसी के साथ में कनेक्शन हुआ, मेरा किसी के साथ में बातचीत होती थी। और वहां पे उन्होंने ये सुन रखा था कि आप जब किसी से बातचीत करते हो या फोन पे बात करते हो, कोई आपकी न्यूज़ है या कोई भी आपके विचार हैं उनको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता, आपके शब्दों को रिकॉर्ड कर लेता और उन शब्दों को किसी और को बताता, तो उससे आपकी इमेज डाउन हो सकती है। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। किसी और की कहानी थी ऐसी जिसके साथ में इस तरह का केस हुआ और उसको उन्होंने क्या कर लिया, अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया कि अगर मैं भी किसी से बातचीत करूंगा, मैं भी कहीं पर कुछ भी बोलूंगा तो हो सकता है लोग मेरे इशारों को भी गलत वे में ले जाएंगे, मेरे बोलने को भी गलत वे में ले जाएंगे और उसको लोगों के सामने क्या कर देंगे, गलत वे में प्रेजेंट कर देंगे। तो वहां से इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या किया, इसको जनरलाइज किया। मतलब दूसरों की कहानी कि किसी के साथ में ऐसा किस्सा हुआ या उससे सिमिलर कोई भी हुआ तो मुझे लगा कि कल को मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए कि लोग मेरे जो बातें हैं उनका गलत मीनिंग निकाल के किसी और को बता दे। तो इसके लिए आप भी इस चीज से बचो। तो उन्होंने भी धीरे धीरे क्या कर दिया, इससे बचना शुरू कर दिया, मतलब कम बोलना शुरू कर दिया। मतलब किसी और की कहानी को मैंने क्या कर लिया, अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। मतलब वहां पर क्या कारण थे, उन कारणों पे नहीं गए, सिर्फ जो वहां के रिजल्ट थे उसको क्या कर लिया, अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपोजर स्टार्ट किया, रिलैक्सेशन स्टार्ट किया और तीसरा
अपने अंदर अपनी प्रॉब्लम की इनसाइट जो है उसको मजबूत करने के लिए पूरे के पूरे केस को अपने आप को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। और चौथा यहां पर एक चीज जो इन्होंने अपने आप को ऐड ऑन किया, वो क्या कि दोस्तों हम कोई भी जो चीज करते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, शब्द हमारे मुंह से वही निकलता है जिसका हम रेगुलरली अभ्यास करते हैं। मतलब आप कंटिन्यूसली बोलने की प्रैक्टिसेस करते हो जिस शब्द को बोलते हो। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी अगर वो साइंस की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके मुंह से लगातार साइंस ही निकलने के चांसेस हैं, कॉमर्स निकलने के चांसेस नहीं है, आर्ट्स निकलने के चांसेस नहीं है, जीरो के बराबर होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसका अभ्यास होता है, जिसके पैटर्न्स होते हैं, वही चीज आपके मुंह से बाहर निकलती है, शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। तो आप जब गालियों की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, आप जब बार बार गालियां दे नहीं रहे, आप जब किसी को किसी भी प्रकार के सेक्सुअल आइडियाज के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे, तो वहां से निकलने के चांसेस भी क्या है, नहीं है। तो यह भी चीज यहां पर समझने की है कि हमारे मुंह से जो सहज रूप से जो भी बाहर निकलता है, जो भी शब्दों के रूप में बाहर निकलता है, वो सारी चीजें क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें वो है जिनकी हम बार बार प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे मैं साइकेट्री के ऊपर बात करता हूं, मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूं, तो मेरे मुंह से ज्यादातर ये साइकोलॉजी ही निकलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके कारण ये सारी की सारी चीजें बाहर निकलते। पूरे दिन मैं इसी से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो साइकोलॉजी ही मुंह से ज्यादा निकलेगी, उसके शब्द ही मुंह से ज्यादा निकलेंगे। तो हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं, जब हम किसी गाली का अभ्यास ही नहीं कर रहे, जब हम किसी गाली के ऊपर ज्यादा वर्कअप ही नहीं कर रहे, तो वो क्यों हमारे मुंह से अपने आप बाहर निकलेगी, सहज रूप से बाहर निकलेगी। कोई भी शब्द हमारे मुंह से हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं निकलता। हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है। शब्दों के अंदर पावर नहीं है कि वो अपने आप आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कोई गाली आपके दिमाग में बैठी पड़ी और वो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशंस में बाहर आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे जो कॉन्शियस कंट्रोल है, उस कॉन्शियस फिल्टर से ही कोई चीज बाहर निकलती है, जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं वही बाहर निकलता है। शब्दों के अंदर ऐसी ताकत नहीं होती। तो इस बात को इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपने आप को बहुत अच्छे से समझाया। और पांचवी जो चीज इन्होंने की कि पहले ये क्या कर रहे थे कि दिमाग के अंदर ये गाली भी नहीं आ जाए, दिमाग के अंदर ये गलत शब्द भी ना आ जाए, कोई गलत विचार भी ना आ जाए, हर वक्त क्या करते, उसको ऑब्जर्व करने में लगे रहते थे, उसको रोकने की कोशिश करते थे कि दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो एक तो आप फिजिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पर एस्केपिज्म कर रहे हो, साथ में आपने क्या कर दिया, मेंटल एस्केपिज्म भी स्टार्ट कर दिया कि दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों, दिमाग तो जो होता है उसमें तो हर प्रकार की थॉट्स चलती है, दिमाग के अंदर तो हर प्रकार के सजेशंस चलते हैं, दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशंस गई हुई होती है, दिमाग बेचारा आपको इस सोसाइटी के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहता है कि आपके साथ में कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके हिसाब से वो आपको कुछ सजेशंस देता रहता है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। और दिमाग में तो कुछ भी चल सकता है, हर प्रकार की थॉट्स आ सकती है, हर प्रकार के शब्द चल सकते हैं, हर प्रकार के विचार चल सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो नॉन रिलीजियस हो, चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो, चाहे वो भगवान से रिलेटेड ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, हर प्रकार का थॉट हमारे दिमाग में आ सकता है, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, चाहे वो बीमारी को, कुछ भी चल सकता है। जब हम हमारे दिमाग में ये कहानी बना लेते हैं कि नहीं, मेरे दिमाग में तो पर्टिकुलरली यही चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, तो हम वो जो नहीं चलना चाहिए उसको रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। और जैसे ही उसको रोकने की कोशिश में लगते हैं, उसका लूप धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था। अब हमारा पूरा दिन उसको रोकने में ही लग जाता है, तो हम बाकी चीजें नहीं कर पाते। इसको हम मेंटल एस्केपिज्म बोलते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट एस्केपिज्म बोलते हैं। ये भी हमारी प्रॉब्लम को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहां पर इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि इन्होंने अपना जो मेंटल एक्सपोजर है, उस मेंटल एक्सपोजर को बढ़ाया। जो भी दिमाग में थॉट आता है, जो भी दिमाग में चल रहा है, उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस क्रिएट किया कि दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई सा भी सजेशन चल सकता है, कोई सा भी थॉट दिमाग में आ सकता है, लेकिन उसका शब्दों में जो रूपांतरण है, जब वो हमारा वर्बल बिहेवियर बनेगा, जब वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है। लेकिन दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, वो इंफॉर्मेशन तो हमारे दिमाग में चलती ही चलती है। इसकी हमारे अंदर क्या होना, एक्सेप्टेंस होना। दिमाग जो है वो एक प्रकार की सरकारी सड़क है, किसी नदी का तट है, जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर कोई भी आ सकता है। उसी प्रकार से दिमाग के अंदर भी किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है, किसी भी प्रकार का विचार चल सकता है। जैसे सड़क पे कोई सी भी गाड़ी रन कर सकती है, मोटरसाइकिल भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, हर कंपनी की गाड़ी सड़क पे चल सकती है। उसी तरह से दिमाग में भी किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सेक्सुअल हो, किसी भी प्रकार की थॉट हमारे दिमाग में चलती है, और ये सब लोगों के दिमाग में चलती है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में इस प्रकार की चीजें नहीं चलती। सबके दिमाग में हर प्रकार के ख्याल आते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उनका जो फिल्टर है, किसको एग्जीक्यूट में लेके आना है, किसको बिहेवियर में लेके आना है, किसको कम्युनिकेशन में लेके आना है, ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्शियस सिलेक्शन के ऊपर, हमारे कॉन्शियस फिल्टर के ऊपर। तो इसके प्रति इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया कि मेरे दिमाग में कुछ भी आ सकता है। तो इन 5 प्रिंसिपल्स की इन्होंने लगातार प्रैक्टिस की और उस लगातार प्रैक्टिस से इन्होंने अपना जो 10 साल का जो फियर था, उस फियर को पूरी तरह से क्या किया, खत्म किया। तो ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो दोस्तों आप भी अपने हर प्रकार के डर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम हमारे डर को किस तरह से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारे एस्केपिज्म को रोक सकते हैं, एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, रिलैक्सेशन को मजबूत कर सकते हैं और हमारा जो मेंटल एक्सपोजर है उसको बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसको CBT बोलते हैं हम। उसका पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हर प्रकार के फियर को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छे से मदद ले सकते। इन्होंने लिया तो आप पूरी तरह से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।